राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। देखिए अभी 5:30 बजे हैं और मैं 5 बजे उठ गई थी। बस कुछ नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ टहली हूँ ऐसे। और देखिए रात में बहुत ज़्यादा हवा वगैरह चली है, तो लेकिन वैसे हाँ कुछ इतना वो नुकसान नहीं होता। पीछे साइड क्या है, कपड़े वगैरह हैं तो कपड़े वगैरह उड़ जाते हैं और कुछ नहीं। ये देखिए जैसे ये है ना, यही सब, बाकी और कुछ नहीं रहता है। क्या हुआ मुझे नहीं पता, तुम ढूंढ लो। है, तुम ढूंढ लो। और ये गौरव खेलने जा रहा है, ये देखिए। नहीं फिर डैडी डांटेंगे। रेलिंग के ऊपर देख लो ना, रेलिंग को। कैब ढूंढ रहा है, खेलने जा रहा है अपना ये। तो चलिए बस अभी, और अभी देखिए सूर्य भगवान भी नहीं निकले हैं, थोड़ा बहुत ऐसे दिखते जा रहे हैं ये। बहुत दिनों के बाद मैं इतने टाइम उठी हूँ, इतने टाइम उठती नहीं हूँ, बहुत लेट उठती हूँ। बस अंदर जाती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। सोच रही हूँ कि बस टाइम का टाइम बना लेती हूँ 5 का उठने का। तो चलिए बस कर लेते हैं अंदर काम और जल्दी से नहा के पूजा पाठ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मैं नहा के और अपना जो पूजा वगैरह था सब करके और यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मुझे ये जो दही रखी होती है ना, जो दूध की मलाई जमाती हूँ ना, उसको मतलब कि मुझे आज उसका घी बनाना था। तो यहाँ पे मैं मिक्सर पे ही करती हूँ, जो मशीन होती है उससे नहीं करती हूँ। जो हाथ वाला होता है ना, एक मशीन भी आती है ये दही भाने के लिए, तो उससे मैं नहीं करती हूँ। मैं ये मिक्सर से कर लेती हूँ, ग्राइंडर में डाले और कर देती हूँ, उससे जल्दी उठ भी जाता है। पहले क्या हुआ था, एक बार मैं कर रही थी, जो ये ऐसे हाथ से बहाने वाला होता है ना, एक लकड़ी सा रहता है, प्लास्टिक का भी रहता है, तो उसी से मैं करती। तो उससे मेरे से ज़्यादा आता नहीं है, वो मम्मी लोग का देखी हूँ, वो लोग से मतलब बन जाता था। लेकिन पता नहीं मैं की थी एक बार, मैं और ये हम लोग 2-3 लोग सब लोग मिल के कर रहे थे, तो हमसे बन ही नहीं रहा था। फिर मैं जब मतलब कि जब से मैं इसमें ग्राइंडर में करने लगी हूँ तो वो ठीक रहता है। नॉर्मल अपना थोड़ा सा पानी डाल दिए, ये मतलब कि ठंडा पानी रख देती हूँ बॉटल का, बॉटल में मतलब फ्रिज का, तो उसको अगर डाल दो ना तो जल्दी से मतलब कि जो मक्खन होता है ना वो जल्दी से निकल आता है। तो मैं हाथ से मतलब कि भाने वाने वाला सिस्टम नहीं करती हूँ, मतलब कि ऐसे ग्राइंडर में कर दिए तो जल्दी से मक्खन निकल आता है। और क्या है कि बस ये रहता है कि पानी ज़्यादा डाल दो कर, है ना, अगर थोड़ा सा अगर कम हुआ है तो वो साथ साथ में ऐसे फेंटता सा रहता है। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है तो फिर जल्दी से उड़ जाता है। तो यहीं पर बस ये अपना मैं, और जल्दी इसको ये जो है ना, ये जमाने वाला मतलब मलाई जमाने वाला, इसको भरने तक का मैं वेट नहीं करती, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी है और फ्रिज में भी जगह नहीं रहती है। जैसे सब्जी वगैरह भी रखे रहते हैं, सब्जी हो गया, अपने रोज़ का खाना रखा रहता है, तो मतलब कि जगह नहीं रहती। इसके कारण मैं आधा ही हुआ करके तो मैं जल्दी से मतलब कि भा लूँगी। अम्मा बोल रही थी कि भा लेना, वरना फिर रखे रखे ख़राब भी हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बस आज मैं सबसे फर्स्ट में आई थी, और सुबह का टाइम था, ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था। सुबह का था लगभग 7 साढ़े 7 बजे मैं नहा के आ गई थी। तो उसी टाइम पे मतलब जल्दी जैसे उठ गई थी, तो 7 का ही टाइम था। और सुबह सुबह में अगर जैसे माठा वगैरह वाला जो रहता है ना, इसको कहते हैं, अगर कर लो तो मक्खन जल्दी निकल आता है। क्योंकि पहले भी ट्राई की हूँ, जैसे जैसे धूप चढ़ता है ना, और इसको अगर अपन करेंगे तो नहीं, इसका ये जो मक्खन होता है वो नहीं आ पाता है। मतलब मैं ट्राई की हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि जैसे अगर गर्मी बढ़ जाती है तो कितना भी बर्फ़ डाल लो, पानी डाल लो, ये नहीं उठ पाता है। इसलिए मैं आज सुबह में ही 7 बजे ही मैं अपना ये अपना कर ली थी और आ गई थी। जैसे किचन में आ गई तो लगे हाथ अब खाने में भी लग जाती हूँ, क्योंकि एक बार किचन में आओ तो दोबारा फिर लगता है कि, है ना, बैठो तो फिर टाइम का ही पता नहीं चलता है। तो लगे हाथ अपना ये मक्खन वगैरह, मक्खन वाला काम भी कर ली थी। और गर्म पानी, देखिए इसमें गर्म पानी रख दी थी। जैसे ग्राइंडर जो रहता है ना, तो जो जैसे घी घी सा लगा रहता है, तो गर्म पानी से जल्दी से साफ़ हो जाता है। तो गर्म पानी करके मैं पूरे बर्तनों को वहाँ पे धुल लूँगी, और एक साइड चढ़ा दी हूँ चाय, है ना। तो मतलब जल्दी आज खाना मेरा बन गया था। क्या है कि अब साधना तो है नहीं, तो मैं मतलब कि जो भी करना है मुझे ही करना है करके, तो मैं अपना टाइम से जो होता है तो टाइम से, भाई किसी का वेट नहीं करना है करके, है ना। अब मेरे को मतलब लगता है अभी स्टार्टिंग है तो मुझे अभी काम के लिए बहुत ज़्यादा लगता है। क्या रहता रहा कि जैसे सपोर्ट रहता है, वो भी करी मैं भी की, ऐसा हो जाता है कि बाहर का मैं की तो किचन का वो कर ली, ऐसा हो जाता था। लेकिन अब बाहर का, अंदर का, जो भी किचन का है वो सब मेरे को ही करना है। तो अपना टाइम एक
जो होता है वो बना के मेरे को चलना पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे पहले तो कोशिश करूँगी कि मैं सुबह में उठूँ। आज उठ गई थी, मैं 5 बजे उठ गई थी, अलार्म लगा के सोई थी, इसलिए आज 5 बजे उठ गई थी। अब कल देखती हूँ उठ पाती हूँ कि नहीं, लेकिन अलार्म अब सोच रही हूँ कि रोज़ लगाऊंगी और उठना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं उठूँगी तो फिर काम के लिए लेट होगा और मतलब हर एक चीज़ के लिए। अभी तो बच्चे लोगों की स्कूल नहीं लग रही है तो अभी टेंशन नहीं है ना। ये अगर 10 बजे नहीं गए, 10:30 भी चले जाएंगे तो चलता है, क्योंकि गर्मी में टाइम थोड़ा मतलब कि दिन का जो टाइम होता है थोड़ा एडजस्ट हो जाता है। ठंडी में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और क्या है कि जैसे जब बच्चे लोग स्कूल भी जाने लगेंगे ना, तब उस टाइम का और देखना पड़ेगा। इसलिए अभी से कोशिश कर रही हूँ कि मतलब सुबह उठने की आदत डाल लूँ करके, है ना। और सबसे पहले क्या होता है कि मेरे यहाँ जैसे काफ़ी लोग करते हैं, मतलब बिना नहाए खाना बना लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मैं शुरू से ही जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं सुबह में नहा के ही मतलब किचन में आई हूँ। और चाय भी नहीं बनता है मेरे यहाँ। मैं सही बताऊँ तो मेरे यहाँ कभी चाय भी ना कहो, अगर कभी कोई मेहमान आ गए, रात अगर रुके हैं, है ना, और अगर सुबह में उनको जाना है तो हाँ बन गई, चाय वगैरह बन जाता है। बाकी अगर कोशिश को अपने लिए अगर सोचो तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम बिना नहाए किचन में आ जाए, चाहे मैं हूँ, चाहे साधना, चाहे कोई भी हो। मेरे यहाँ अगर चाय भी कोई पी रहा है तो नहा के ही पिएगा, क्योंकि अपना एक रहता है कि सुबह उठो, झाड़ू पोछा मतलब पूरे घर का क्लीन करो और सीधे पीछे साइड जाके अपना जो सब लोग पीछे साइड चले जाते हैं, बाहर का काम किए, फिर वहीं साइड नहा धो लेते हैं, है ना। तो आने वाला तो सिस्टम ही नहीं है कि अपन ये नहीं झाड़ू पोछा कर रहे हैं, घर में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होता है मेरे यहाँ। मतलब कि सुबह में मेरे बच्चे से लेके मतलब हम लोग जितने हैं, 4-5 लोग हैं, हम लोग सब सुबह में ही 8 बजे के अंदर, जैसे जहाँ जिसका टाइम हुआ, तो मतलब कि सुबह उठें और सबसे पहले सबका नहाना ही होता है, उसके बाद में किचन वाला काम होता है। इसलिए सोच रही हूँ कि अब मैं अपना काम जो है, अपना रूटीन अपने तरीके से, है ना, वो करूँ करके। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ, अपना खाना भी साथ साथ में मेरा बनते जा रहा है। सबसे फर्स्ट में तो अभी यही अपना ये गर्म पानी करके पूरे बर्तन को धुलने में लगी थी, क्योंकि इनमें टाइम भी लगता है। और अगर ठंडा पानी डाल दो ना तो ये जो मक्खन होता है ना तो फिर उसमें सूख सा जाता है, जम सा जाता है। तो गर्म पानी करके अपना ये धुल रही थी। और मक्खन देखिए कढ़ाई में रखा है, कितना ज़्यादा निकला है ना, क्योंकि मलाई ही मेरे यहाँ, जैसे दूध तो यूज़ हो जाता है चाय में, बच्चे पी लिए, सब लोग पीते हैं तो दूध यूज़ हो जाता है, लेकिन ये जो मतलब कि मलाई जमाती रहती हूँ, तो मतलब 10 दिन के अंदर इतनी मतलब कि मतलब हाफ वो जो दोहनी है जिसमें जमाते उसको दोहनी बोलते हैं, वो आधा भर ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा निकला। और देखिए 4 पीस मतलब कि 4 चूल्हे वाला, मतलब गैस ये चूल्हे वाला मतलब इसका फ़ायदा कितना है कि देखिए एक साइड चाय भी बन रहा है, फिर एक साइड मक्खन भी चढ़ा दूँगी और फिर खाना भी मेरा बनता रहता है। तो मतलब बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये है कि सामने में जगह नहीं हो पाती, जैसे यहाँ पे पूरे में आगे है ना प्लेटफॉर्म पे, तो वो जगह नहीं है, तो वो चलता है वहाँ के बजाय फिर साइड में बगल से जगह निकल आई, क्योंकि इसकी लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है, तो एडजस्ट हो जाता। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एक इसकी हाइट जो है ना वो कम है, तो जैसे अपन रोटी सेकते थे ना तो थोड़ा हाथ ऐसे ऊपर करके तो हाथ में दर्द सा हो जाता था, तो इसकी हाइट कम है, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और ये देखिए दही घी वगैरह जो भी सब मेरा लगे हाथ करते जा रही थी। अब मट्ठा भी निकल गया था और मट्ठा निकला है। वैसे अम्मा बोली कि कल कढ़ी बनाना, तो कल बनेगी मेरे यहाँ सुबह में कढ़ी बनेगी। तो बस यही बॉटल में भर के रख देती हूँ फ्रिज में कि मट्ठा भी काम में आता है। और सैंडी कोको को भी ना गर्मी में केवल मट्ठा दाल रोटी ही खाते हैं वो लोग। अगर उनको थोड़ा सा गरम मसाला या फिर कुछ सब्जी वगैरह दे दिए ना तो उनको नुकसान करता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, तो उनको मतलब दोनों टाइम पेडिग्री दूध रोटी, दूध भी नहीं दे सकते हैं, पेडिग्री मट्ठा रोटी, बस मतलब ये 3 चीज़ ही दोनों टाइम वो खा रही हैं। इसके अलावा ये 3 महीने 4 महीने जब तक गर्मी रहती है उनको ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब कि और ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम हो गया, यही सब चीज़ें देते हैं, तो मतलब उनको नुकसान ना करने पाए। क्योंकि वो मतलब कि कोको और सैंडी बहुत जल्दी बीमार होती है, मतलब कि उनका एक वो रहता है ना, उनके फर ज़्यादा हैं, बाल ज़्यादा हैं, उनके कारण उसको गर्मी बहुत रहता है करके, और अंदर ही रहती हैं वो लोग। तो बस यहाँ पे मैं लगी हुई अपने किचन के काम के लिए। ये सबसे ज़्यादा मुझे इसी में टाइम लग गया था। जैसे ये मट्ठा वाला, ये
अपना ये मक्खन निकाली थी ना, सबसे ज़्यादा इसके बर्तन में मुझे टाइम लग गया था, बहुत टाइम लग गया था। इनको गर्म पानी से धुलते धुलते फिर निरमा डाल के सब पूरा साफ़ की हूँ, फिर उसको साइड में कर दी थी। क्योंकि जब बर्तन, मेरे को ना बर्तन जोड़ने की आदत, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये मतलब कि जैसे कुछ करते जाओ और बर्तन को इकट्ठा करते जाओ, मेरी आदत नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं क्या करती हूँ कि जैसे अपन खाना बन रहा है ना, मैं खाना बनाते जा रही हूँ और कटोरी प्लेट जो भी, मतलब जो भी यूज़ होता है ना, उसको मैं हाथों हाथ धो के रख देती हूँ, मांज के रख देती हूँ। मुझे ना ये सिंक में भर के फिर बर्तन धुलना अच्छा नहीं लगता है। और जब खासकर जब मेरा बस हाथ होता है तब की बात बता रही हूँ, है ना। और अगर 2-4 लोग, मान लो अगर कोई आ गया तब तो रखना ही पड़ेगा। वैसे अधिकतर मैं ये सोचती हूँ कि मेरा मतलब कि किचन क्लीन ही रहे, और मैं सब करते जाती हूँ, साथ साथ खाना भी बनेगा, बर्तन भी धुलते जाती हूँ। मतलब खाना बनाते बनाते तो ऐसा लगता है कि 20 से 30 बार तो मैं हाथ ही धुलती हूँ, मतलब इतना मतलब कि गीला बर्तन वगैरह धोते रहती हूँ। इसलिए मैं हर एक चीज़ में मुझे हाथ धुलने की आदत है। कुछ भी उठाई या फिर कुछ भी मतलब तो हाथ धुल लिए, ऐसा मेरी आदत है। तो ये देखिए, अब मेरा ये वाला काम हो गया था। अब यहाँ मैं दाल चावल जो भी है अपना ये सब बनाऊंगी। और बस आप सभी मेरी वीडियो में बने रहिए, मेरी वीडियो को देखिए। आज आप लोगों के साथ में किचन रूटीन शेयर कर रही हूँ, मॉर्निंग का, मतलब अकेली हूँ उसका, मतलब कि फुल रूटीन वो सुबह का जो मेरा खाना वगैरह जो रहता है ना, वो नाश्ता तो मेरे यहाँ बनता नहीं। आप लोगों को मैं कई बार बताई हूँ कि अगर मेरे यहाँ नाश्ता बन जाता है तो फिर खाने में लेट हो जाता है। या फिर नाश्ता करके देखिए, अगर कोई नाश्ता कर लिया तो फिर खाना कोई नहीं खाता है, इसकी वजह से बच्चे बस खा लेते हैं। इसलिए मेरे यहाँ नाश्ता मैं बनाती ही नहीं, जब भी बनाना हुआ तो शाम को हम बना लिए। यहाँ पे देखिए चल रहा है मेरा, ये आटा भी लगा के रख लिए। एक साइड सब्जी, आज आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ, तो सबसे पहले इसको भी, और अम्मा है ना, तो अम्मा ना सब्जी वगैरह बैठ के काट देती हैं। क्या है कि जैसे अकेली हूँ ना, तो वो देखी वहाँ पे लहसुन प्याज छील काट रही थी, तो वो मतलब कि सब्जी वब्जी वाला ये कर देती हैं। तो मैं यहाँ पे बस गर्म पानी करके ये गोभी आलू को पानी में धुल लेती हूँ। जो भी थोड़ा अपना बैक्टीरिया वगैरह जो भी है ना, अगर कीड़े वगैरह भी होंगे तो सब साफ़ हो जाते हैं। तो गर्म पानी में थोड़ा देर के लिए मैं इसे छोड़ देती हूँ, और बस यहाँ पे मैं बना लेती हूँ खाना।
सो लिए हो हैं? कितने टाइम सोए हो वैसे तुम? 4 बजे सोए हो? मैं सो रही थी तो ये भी सो गया। दादा नहीं सोया है बिल्कुल ना, वो तो एकदम खेल अम्मा, एकदम खेल में पागल है। एक तो ब्लैक बॉम्ब लगे। और ये है शाम का समय। यहाँ पे आज मैं माता जी के कपड़े निकाली थी, काफ़ी दिनों से जैसे धुला नहीं था, ऐसा सिंदूर सा लग गया था, तो बोले आज चेंज कर देती हूँ। तो सुबह में हटा दी थी उनके कपड़े को और धुलना भी भूल गई थी, ऐसे मंदिर पे ही रखी और वो रखा ही रह गया। फिर शाम को याद आया, जब पूजा करने का टाइम हुआ ना, उस टाइम पे आके मैं फिर ये वाला कपड़ा देखिए, एक पहले जो पहनी थी वो ब्लू कलर में था, ये वाला है पिंक वाला। वो मैं पहले लेके आई थी ना, आप लोग को मैं दिखाई भी थी। 3 से 4 शर्ट मैं लेके आई थी माता जी के कपड़े, तो वही यहाँ पे मैं कपड़े पहना रही थी। और क्या था कि आज जैसे कपड़े डालना था इनको, तो और बाल वाल भी लगाना रहता है, तो डबल टेप जो होता है ना वो था नहीं मेरे यहाँ, अभी ख़त्म हो गया था। ख़त्म क्या, बच्चे लोग इतना नुकसान करते हैं कि अगर कुछ चीज़ रखा है ना तो वो बचेगा ही नहीं। तो जैसे बाल लगाती हूँ ना, तो डबल टेप का क्या रहता है कि ये संगमरमर का है, तो मतलब चिपका देते हैं तो वो सही आ जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ नहीं था, जितना भी हो पा रहा था वही डबल टेप से, बाल तो लग ही नहीं पा रहा था, तो उसको मैं अभी रख दूँगी, मतलब पॉलीथीन में रख दूँगी। जब मुझे ऐसा लगे, मतलब कि जब मैं मंगा लूँगी डबल टेप तब वो कर दूँगी। तो अभी बस कपड़े बस चेंज कर रही हूँ। ये माता जी का लहंगा और ये दुपट्टा है वो लगा दूँगी, और चुनरी जो है वो मतलब नॉर्मल सा। और ये बाल तो मैं उस टाइम पे लगा दी थी जब नवरात्र में लगा दी थी, है ना, तो बहुत सुंदर लग रही थी। और जो मुकुट वगैरह है वो सब तो लगे ही रहेंगे, बस क्या था कि बाल नहीं लग पा रहा था, बार बार बना रही थी लेकिन बन नहीं पा रहा था। तो ये बस हो गया, माता जी के कपड़े यहाँ पे चेंज कर दूँगी। फिर चेंज करने के बाद में पूजा का समय हो गया था, तो पूजा कर लूँगी। और क्या था कि आज दिन भर माता जी को कपड़े मतलब कि गीले हो जाते थे, और सिंदूर लगाओ तो सिंदूर भी रच जाता था, इसके कारण फिर जैसे निकाल दी थी कि धुल जाएगा करके, उतना ज़्यादा वो भी नहीं होता, लेकिन सिंदूर लग गया था तो मेरे को हटाना पड़ा। तो ये था दोस्तों मेरा दिन भर का रूटीन। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को सुबह में दिखाई थी, फिर उसके बाद में जस्ट ये शाम की वीडियो थी। तो बस अभी इस टाइम की मेरी बस वही रूटीन वीडियो में आ रही हूँ धीरे धीरे से। अपना ये थोड़ा बहुत क्लीन करने का भी रहता है। मैं पूजा वाले कमरे के लिए सोच रही थी डिकोवर करने के लिए, लेकिन दिमाग में मेरे आ नहीं रहा है कि उसको कैसे करूँ, क्योंकि पेटी रखी है तो ऐसे। और ये जो चावल वाला और आटा वाला जो टंकी है ना, ये उसी कमरे में रखना पड़ता है, क्योंकि कवर्ड में ना ये टंकी आता नहीं है, जो नीचे किचन का है ना उसमें आता नहीं है, तो उसी वाले कमरे में रखा है, आप लोग जैसे देखे हैं। और अब मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ डेकोवर करूँ, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और देखती हूँ, कोशिश तो देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं करके, है ना, लेकिन करना है मुझे, क्योंकि वो वाला कमरा मुझे ज़्यादा ऐसे समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि मुझे जब देखती हूँ ना तो लगता है कि कुछ करूं, बस वही पेटी वगैरह रखे हैं तो उसमें कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। देखती हूँ क्या कैसे करती हूँ। तो बस चलिए, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आप सबको कैसी लगी मेरी वीडियो, ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और अगर मेरी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाय, राधे राधे दोस्तों। कल मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, बाय।